जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडलभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना ही चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप राजी खुशी से होंगे। आप सबके मंगल कामनाओं के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता रहता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा तंत्र जिसको अगर आप नियमित करेंगे तो आपका हर दिन खुशियों से भरा हुआ गुजरेगा, हर दिन शुभ होगा। ऐसा प्रयोग है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है और तंत्र प्रयोग है। हालांकि ये प्रयोग आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ। आज मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा इस तंत्र की, और ये बहुत बेहतरीन तंत्र है और इसको कोई भी स्त्री पुरुष बालक बच्चे भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी ये प्रयोग करवा सकते हैं। हाँ, तो इस प्रयोग को करने से हर दिन शुभ व्यतीत होता है ना। दिन में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं घटती, किसी प्रकार की कोई चिंता व्याप्त नहीं होती। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका हर दिन अच्छा बीते। कौन नहीं चाहता, और कौन नहीं चाहेगा इस बात को कि उसका हर दिन चिंता रहित हो। मानव जीवन में कई प्रकार की चिंताएं होती है, कई तरह की विपत्तियां होती हैं, परेशानियां होती है, दुख होते हैं, संकट होते हैं। अरे मनुष्य का पूरा जीवन दुखों से और संकटों से भरा हुआ होता है भाई। कदम कदम पर परेशानियां हैं, कदम कदम पर तकलीफें हैं, है ना। लेकिन उनको कैसे दूर किया जा सकता है? ईश्वर कृपा कैसे प्राप्त की जाती है? अपने इष्ट की कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और आपका हर दिन मस्ती के साथ बीते, बिना किसी चिंता के बीते, बिना किसी परेशानी के ख़त्म हो। आप सुबह उठें और जो है अपने दैनिक कार्यों को आप बड़े आराम से करें, प्रसन्नता के साथ करें, और जो है शाम को आप खुशी खुशी अपने घर पर आएं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ आप हंसें, खेलें, मुस्कुराएं, प्रेम की बातें करें। यही तो ज़िंदगी है और यही होना भी चाहिए कि हमारा घर में किसी से कोई मनमुटाव न हो, किसी भी सदस्य से, चाहे वो हमारी पत्नी हो, बच्चे हों, चाचा ताऊ हों, माता पिता हों, दादा दादी हों, कोई भी हो, XYZ, सबसे प्रेम के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरे और हंसी खुशी गुजरे। तो ये तो हर व्यक्ति चाहता है और चाहेगा भी, और भाई क्यों नहीं चाहेगा। जीवन में यही तो खुशियां होती है जिनके लिए आदमी दौड़ धूप करता है ना। और इन खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है कुछ थोड़ा सा छोटा सा प्रयोग करके। ऐसे कई सारे प्रयोग हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों को करने से आप अपने घर में खुशियों का वास कर सकते हैं। आप प्रसन्नता को जगह दे सकते हैं। आप जो है हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान खिला सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के इन प्रयोगों को करना चाहिए, और मैं तो यूँ कहता हूँ कि मेरे तमाम सभी साधकों को करना चाहिए, और जो मेरे दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी ये प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, रुपया पैसा नहीं लग रहा है इस प्रयोग में, कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी, है ना। तो इसलिए जो है इस प्रयोग को तो कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, आपके माता पिता हैं, माता पिता कर सकते हैं, आपके दादा दादी हैं, आप उनको भी बताइए, वो भी कर सकते हैं।
आपकी पत्नी कर सकती है, आप स्वयं कर सकते हैं, यानी कोई भी कर सकता है। और इस प्रयोग को आप अपने रिश्तेदारों में भी जो है शेयर कीजिए, ताकि वह भी सुखी जीवन जिए। इस प्रयोग को करने से जीवन सुखी बन जाता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, जीवन चिंता से मुक्त हो जाता है। हाँ, ये खास बात है इस प्रयोग में। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, अब वो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपको क्या करना है, आपको एक सिक्का लेना है। सिक्का 1 रुपये का हो सकता है, 2 रुपये का हो सकता है, 5 रुपये का हो सकता है, 10 रुपये का हो सकता है, आपकी श्रद्धा के अनुसार है। 1 रुपये का सिक्का लीजिए, रात को सोते समय करना है ये प्रयोग। और उस सिक्के पर आप जो है थोड़ा सा जल डालें, 2-4 बूंद जल की डाल दें, और 2-4-5 दाने चावल के डाल दें, और डाल करके और आपको अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट हों, चाहे वो भगवान शंकर हों, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भैरव बाबा हों, कोई भी हो, हर व्यक्ति का अपना अपना इष्ट होता ही है। मानते तो हम सभी को ही हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट होता है ना। तो अपने इष्ट का आप जो है 5 मिनट ध्यान करें, और ध्यान करके और आप मन में ये कहें, ये सोचें, कहे प्रभु मेरा दिन वो बिल्कुल सही गुजरे, मेरा कल का दिन वो बिल्कुल अच्छा गुजरे, उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न आए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। इस तरह से प्रार्थना करके और उस सिक्के को और चावल सहित आप एकांत वहीं कमरे में पास में कहीं रख दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सो जाना है। ठीक है ना, सो जाइए। अब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको क्या क्रिया करनी है, अब वो ध्यान से सुनो। अब सर्वप्रथम आपको उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। दोनों हथेलियों को खोल लीजिए और उन दोनों हथेलियों को देखना है। देखने के बाद आपको दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है ना। 5-7 बार 10 बार आप उनको रगड़िए, और रगड़ने के बाद आप दोनों हाथों की हथेलियों को आप अपने मुंह पर 3 बार फिरा लीजिए, है ना, ऊपर से नीचे। ये आपको करना है। और इसके साथ ही आपको जो है, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इन मंत्रों की 7 मंत्र हैं ये, इन 7 मंत्रों को आपको सिर्फ एक बार बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना, माला ही नहीं करनी है, सिर्फ एक बार क्रम से आपको बोलना है, हथेलियों को रगड़ते हुए, है ना, हथेलियों को रगड़ते हुए इन 7 मंत्रों को आपको बोलना है। और उसके बाद में आप इन दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर फिरा लीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम अच्युताय नमः, ओम लक्ष्मीपतिये नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम केशवाय नमः। एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम अच्युताय नमः, ओम लक्ष्मीपतिये नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम केशवाय नमः। ये जो 7 मंत्र है, इन 7 मंत्रों को आपको एक बार पढ़ के हथेली को रगड़ते हुए, और आपको जो है हथेली को अपने मुंह पर फेर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद की जो क्रिया है ना, अब वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अब आपको ये देखना है कि आपकी नाक का कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपकी नाक का दायां स्वर चल रहा है, तो दाएं हाथ की जो अनामिका होती है ना, जैसे ये दायां स्वर है, तो इस दाएं हाथ की जो ये अनामिका उंगली, अंगूठे के पास वाली, ये अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, इसको अनामिका उंगली कहते हैं। तो इस उंगली से आपको धरती को
छूना है, पृथ्वी को छूना है। और दायां पैर ही आपको सबसे पहले बिस्तर के नीचे रखना है, धरती पर रखना है। अगर आपका ये बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है, इस उंगली से आपको पृथ्वी को छूना है और फिर बायां पैर ही आपको पलंग के नीचे पृथ्वी पर रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। यानी आपकी नाक से कौन सा स्वर चल रहा है, उस स्वर के अनुसार ही आपको जो है अपने हाथ का और पैर का जो है प्रयोग करना है, धरती को, पृथ्वी को छूना है ना। इस तरह से जो है आप करें। अगर दायां स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ की अनामिका से पहले धरती को छुए, फिर दायां पैर आप जो है सबसे पहले पृथ्वी पर रखें, है ना, और फिर उसके बाद में बायां पैर रखें। तो इसी तरह से आपको ये क्रिया करनी है। और फिर उसके बाद आप स्नान ध्यान करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो करके और फिर आप उस सिक्के को और वो जो चावल है उसमें जो 2 4 5 दाने जो चावल के हैं ना, उनको आप पीपल का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी जड़ में जा कर के और डाल दें। इस तरह से आप रोजाना ये प्रयोग करें, है ना। और देखिए फिर आप इस तंत्र प्रयोग का चमत्कार, आपके घर में पूरी तरह से प्रसन्नता व्याप्त हो जाएगी। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। आपके जो है परिवार के अंदर बहार खिल जाएगी, बहारें खिल जाएंगी, हाँ, है ना। और हंसी खुशी से आपका दिन बीतेगा। आपके दिन में आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भय नहीं आएगा। तो इस तरह से ये तंत्र प्रयोग जो मैंने आपको बताया, ये सबको करना चाहिए। देखो, तंत्र भी जो है ना अपने आप में बहुत विलक्षण होते हैं और बहुत काम करते हैं। हाँ, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, तंत्र का क्षेत्र बहुत विशाल है। मंत्र, यंत्र, तंत्र ये सब जबरदस्त काम करते हैं, चाहिए करने वाला। तो मैं आपको एक से एक विलक्षण बातें बता रहा हूँ, एक से एक विलक्षण अद्भुत प्रयोग में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आपको ये करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपका जीवन सुखी बने, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, किसी प्रकार का कोई दुख न हो, परेशानी न हो। इसलिए मैं आप लोगों की भलाई चाहते हुए ही और इस तरह के ये प्रयोग आपको लगातार बता रहा हूँ। और आप लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए। करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा भाई, है ना। मैं करके नहीं दूंगा आपको, ये आपको ही करना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रयोग आप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी परेशानी को, संकट को, तकलीफ को, दुख को, है ना, आप शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप उस शंका का समाधान करने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को छूट दे रखी है। ये अलग बात है कि मेरी व्यस्तता की वजह से अगर मैं कभी कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ ना, तो आप निराश मत हुआ कीजिए, है ना। ऐसा मत सोचे गुरुजी ने कॉल ही नहीं उठाया, 2 बार 3 बार कॉल कर दी, उठाया ही नहीं। अरे भाई, मैं कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, नहीं उठा पाता। लेकिन जब मुझे समय मिलता है, जब मैं मोबाइल देखता हूँ और जो भी मिस कॉल होते हैं ना मेरे मोबाइल पे, उन पर मैं फिर रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूँ। तो अगर मान लो मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ ना, तो आप मैसेज छोड़ दिया करो व्हाट्सएप पे, है ना। तो इस तरह से जो है आपके मैसेज का भी मैं पूरा जवाब दूंगा, आपके कॉल का भी मैं जवाब दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।